नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 26 अगस्त है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखें जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से साथियों जुड़ी होगी। पहला साथियों शिक्षक भर्ती की तैयारी 4 से पूर्व। यह स्टेट की जो मांग है प्यारे साथियों विद्यार्थियों की, उसको लेकर आंदोलन प्यारे साथी विद्यार्थी कर रहे हैं। यह स्टेट परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों को सोमवार बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का आंदोलन में जो MLT कॉलेज से प्रारंभ होकर सर विभिन्न भागों से गुजरते अभ्यर्थियों को जागरूक किया गया, जिसमें से सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। छात्र नेता जो है सौरव कुमार सिंह ने कहा कि बिहार राज्य में विगत 1.5 वर्षों में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिसकर लाखों अभ्यर्थी TRE-4 शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएंगे। जैसा कि TRE-4 साल में 2 बार कराने का इन्होंने आश्वासन दिया था, विद्यार्थियों से वादा किया था, लेकिन एक भी वादा इन्होंने क्लियर नहीं किया है। इसलिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि TRE-4 से पहले यह स्टेट हो, जिससे अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी इसमें शामिल हो पाएंगे, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें मौका मिल पाएगा। वह 2024 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2 बार यह स्टेट कराने को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। लेकिन वर्ष 2024 में केवल एक बार यह स्टेट का आयोजन हुआ, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में यह स्टेट को लेकर अब तक कोई भी नई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। यह स्टेट 4 शिक्षक भर्ती से पहले यह स्टेट के आयोजन की मांग को लेकर TRE-4 से पहले स्टेट के आयोजन की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर जो है आदेश पर आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने BSE को पत्र द्वारा यह स्टेट आयोजित करने का भी निर्देश उन्होंने दिया था। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक यह स्टेट को लेकर कोई भी विज्ञापन या नोटिफिकेशन नहीं आई है। बिना यह स्टेट आयोजित किए TRE-4 जैसी बड़े लेवल पर परीक्षा साथियों TRE-4 का आयोजन करना साथियों विद्यार्थियों के हित में नहीं है। विद्यार्थियों के हित तब होगा जब TRE-4 से पहले यह स्टेट का आयोजन किया जाएगा। आंदोलन में जो छात्र हैं उनके नाम दिए प्यारे साथियों। विद्यार्थियों की मांग जायज़ है ये, क्योंकि बड़ी लेवल पर साथी वैकेंसी इसमें आएगी और हर विद्यार्थी चाहेगा इसमें हम शामिल हों। ये रहा साथियों बिहार स्टेट से जुड़ी खबर। TRE-4 के तहत साथियों नियुक्ति के शिक्षकों की रिक्ति मांगे है, जिसमें जिला कार्यक्रम प्राधिकारी स्थापना द्वारा सभी खंड प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु वर्ग प्यारे साथियों 1 से 5 और 6-8 माध्यमिक 9-10 एवं उच्च माध्यमिक एवं 11-12 विद्यालय अध्यापकों के विषयवार रिक्तियों को उपलब्ध कराने के आरक्षण समाशोधन की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के प्रासंगिक पत्र के द्वारा TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु TRE-3 के अवशेष विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधनोपरांत अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे जाने हेतु 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के TRE-3 की नियुक्ति के पश्चात अवशेष पदों के जो शेष पद बचे हैं उनका आरक्षण समाशोधन कराते हुए प्रपत्र 1, 2, 3, 4 और 5 में अंकित विषयों में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर अचूक रूप से अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का भी इन्होंने निर्देश दिया गया है। यह साथियों TRE-4 से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे जो साथियों उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम में होगी संविदा चालकों की भर्ती। नए मार्गों पर बसों के संचालन और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने संविदा चालकों की भर्ती की प्रक्रिया तेज कर रही है। साथियों संविदा जैसी वैकेंसियाँ होनी नहीं चाहिए, इसमें लोग गलत तरीके से नियुक्तियाँ दे देते हैं। इसी क्रम में जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को सराय अकील और बुधवार को मंझनपुर डिपो में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को संविदा चालक के रूप में रोजगार का अवसर भी मिलेगा। मंझनपुर बस डिपो के अधिकारियों ने बताया कि निगम के पास बड़ी संख्या में बसें बढ़ाई जा रही है। सेवानिवृत्त चालकों और रिक्त पदों के चलते संविदा चालकों की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे में रोजगार मेले के माध्यम से योग्य चालकों का चयन कर उन्हें पंजीकृत किया जाएगा। रोजगार मेले में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को हाई स्कूल की शैक्षणिक योग्यता, वैध भारी वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ वहाँ तिथि निर्धारित की गई है उस तिथि पर उपस्थित होना होगा। मेरा प्यारे साथियों परिवहन निगम से संबंधित नेक्स्ट खबर देखेंगे। बिहार से जुड़ी खबर है। नेत्र सहायक के 220 पदों पर भरे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नेत्र सहायक के 220 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां रेफरल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनुबंध के आधार पर 11 माह के लिए की जाएगी, जिसे कार्य प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा और अन्य राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है। बहुत कम टाइम है प्यारे साथियों। जो भी इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई कर सकेंगे। इसकी योग्यता दिया है, आयु सीमा दिया है, इत्यादि डिटेल इन्होंने दिया है। पेपर CBT मोड पे होगा, शुल्क भी दिया है, कैटेगरी वाइज भी दिया है, कौन सा क्या पूछा जाएगा साथियों सब दिया डिटेल। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों जुड़ा है UPPSC से संबंधित खबर है। LT ग्रेड और GIC में जो मुख्य परीक्षा में वर्णात्मक जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछने का जो आयोग का निर्णय लिया गया है मेंस में, उसका विद्यार्थियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड सहायता प्राप्त शिक्षक भर्ती 2025 के दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा यानी वर्णात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा कराने का निर्णय है उसका विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्रों का यहाँ तर्क है जब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षाएं जैसे UGC नेट, CUET, CTET भी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित कराई जा रही है, तब LT ग्रेड जैसी प्रतियोगी परीक्षा को वर्णात्मक बनाना पूर्णतः अनुचित और अव्यवहारिक है। बात सही है प्यारे साथियों, विद्यार्थियों की मांग जायज़ है, इसमें बिल्कुल नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में आप करा रहे हैं, सही है, PCS मेंस जैसे लोग करा रहे हैं, लेकिन TGT में आप अगर ये सब वर्णात्मक प्रश्न कराएंगे, एग्जाम कराएंगे तो ये विद्यार्थी कहीं भी हित में नहीं है।
वर्णात्मक पद्धति से न केवल मूल्यांकन में विलंब होगा, बहुत सारे वक्त लगेंगे, इसमें भी धांधली होने के चांस रहेंगे, बल्कि अपारदर्शिता और कानूनी विवादों की आशंका भी बढ़ेगी, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती का ज्वलंत उदाहरण है, जहां ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन के कारण वर्षों तक विवाद बना रहा है और छात्रों का नुकसान हुआ। लेकिन इसमें कहा जा रहा है केवल ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रणाली की तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की गारंटी है। यहाँ मांग की गई है कि LT ग्रेड भर्ती के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होनी चाहिए। प्यारे साथियों, ये मांग विद्यार्थियों के हित में है प्यारे साथियों, इसलिए आयोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्री आप करा रहे हो, मेंस कराने की इच्छा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही कराओ आप। ये रहा प्यारे साथियों UPPSC से जुड़ी खबर। एक अच्छी खबर है प्यारे साथियों, नगर निकाय में 607 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें EO के 308, AE के 34 पदों का प्रस्ताव भेजा, JE के 212 पदों पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। इसमें अधिशासी अधिकारी EO, सहायक अभियंता AE और अवर अभियंता JE के कुल 607 पद शामिल है। फिलहाल EO के 308, AE के 34, JE के 212 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नगर निगम विभाग ने EO और AE का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। JE का प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। शेष खाली पदों के लिए भी प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा। इन पदों के लिए PCS स्तर के रिक्त पदों को भरने के लिए भी नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही अपन नगर नियुक्त स्तर के रिक्त पदों को पदोन्नति देकर जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निकायों में केंद्रीय सेवा के कुल 3192 पद है। इनमें से अधिशासी अधिकारी के 776 पदों में 308 पद खाली है, जिसमें अभियंता के 111 पद है, 111 पदों में 34 पद और अवर अभियंता के 418 में से 212 पद खाली। इसके अलावा अपर आयुक्त के 23 में 7 और संयुक्त नगर आयुक्त के 19 में 9, उप नगर आयुक्त में 40 में 24 और सहायक नगर आयुक्त के 59 में 13 पद मौजूदा समय में खाली है। ऐसे में पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी यानी DPC की बैठक बुलाने का भी निर्देश उच्च स्तर से दे दिया गया है। ये प्यारे साथियों, नगर निकाय में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है UPPSC से संबंधित खबर है, जिसमें प्यारे साथियों काफ़ी वक्त से इंतजार, कई वर्षों से इंतजार करते विद्यार्थी, चाहे JIC LT हो, चाहे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की वैकेंसी के इंतजार में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो ओवर एज हो जा रहे हैं। विद्यार्थियों के हित में कोई भी सरकार हो साथियों, कोई भी सरकार हो, चिंतित कभी भी नहीं रही है। इसमें देखते हैं साथियों खबर, 5 से 7 साल तक भर्तियों के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। UPSI LT ग्रेड प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट चाहते हैं अभ्यर्थी। इसमें कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर या SI भर्ती को या राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता भर्ती लाखों अभ्यर्थी 4 से 7 सालों तक इंतजार करने के चक्कर में प्यारे साथियों ओवर एज हो गए। अब उनके लिए भविष्य के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाए, आय में छूट दिया जाए। UPSI भर्ती का पिछला विज्ञापन 21 में आया था। अब 4 साल बाद भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि इस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है, लेकिन अभ्यर्थियों का इसमें दावा है कि 3 वर्ष छूट से वास्तविक हकदारों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए विद्यार्थी चाह रहे हैं 2021 के बाद जो भी विद्यार्थी 22, 23 और 24 में ओवर एज हुए हैं उनको इसमें से सिर्फ उन्हें ही फायदा होगा, जबकि ऐसे अभ्यर्थी वर्ष 2021 की भर्ती में भी शामिल हुए थे और अभ्यर्थी कहना है कि यह छूट कोविड के मद्देनजर दी गई है। ऐसे में आयु सीमा में छूट का लाभ उन्हें मिलना चाहिए जो वर्ष 2022-21 में ओवरएज हुए हैं। अभ्यर्थियों ने यहाँ मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी आयु सीमा में छूट के लिए अपनी मांग रखी है। वही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 7466 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 7 साल बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया है। पिछला नोटिफिकेशन मार्च 2018 में जारी किया गया था। इस साल इन 7 वर्षों में जारी किया गया था, जिसमें लाखों संख्या में विद्यार्थी ओवर एज हुए हैं। जिसमें नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री को इसमें पत्र लिखकर आयु सीमा में कम से कम 6 साल की छूट देने की मांग की थी। हालांकि विज्ञापन जारी होने पर ओवर एज अभ्यर्थियों को झटका लगा है और आयु सीमा छूट को उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसके बावजूद आयु सीमा में छूट के लिए अभ्यर्थियों का प्रयास जारी है और वे संबंधित अधिकारियों को भी लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। फिलहाल किसी तरह की राहत की उम्मीद अभी कम दिख रही है, क्योंकि 28 अगस्त को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी तरह प्रवक्ता भर्ती के लिए भी आयु सीमा में छूट की मांग की जा रही है। इस भर्ती के लिए भी 12 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन दिसंबर 2020 में जारी किया गया था और अब 4.5 साल बाद यह भर्ती आई है। ओवर एज अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की मांग की है। प्यारे साथियों, ये देखने के विषय होगा कि आयोग कुछ निर्णय लेता है कि नहीं ओवर एज कैंडिडेट के लिए। ये रहा प्यारे साथियों UPSI और LT ग्रेड JIC से संबंधित अपडेट। प्यारे साथियों, जैसा आप लोग पता है SSC के साथ साथ अन्य एग्जाम्स के में रिफॉर्म के लिए बड़े लेवल पे छात्र और हमारे गुर्जर ने प्रोटेस्ट किए थे। यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे गुर्जर हैं जो आपसी विवाद में फंसे हैं।
एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी गुरुजन को एक होकर एकजुटता के साथ एकजुटता के साथ विद्यार्थियों के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर वही लोग बिखर जाएंगे तो विद्यार्थी क्या भरोसा। परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर चल रहे 2 दिवसीय प्रदर्शन स्थगित हुआ है। एसएससी अभ्यर्थी बोले बाहरी शिक्षकों ने प्रदर्शन खराब किया है। ज़्यादातर बाहर के ही शिक्षक आए थे, बिहार, यूपी और एमपी, अदर राज्य के विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षकगण आए थे। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर 2 दिवसीय प्रदर्शन सोमवार को स्थगित हो गई। रविवार को कुछ शिक्षकों और अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया था। उसके बाद छात्रों में रोष देखने को मिला। 22 के बीच कुछ अभ्यर्थी रामलीला मैदान में पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल तक नहीं जाने दिया। उधर पर अभ्यर्थियों ने बाहरी शिक्षकों पर प्रदर्शन खराब करने का भी आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान अभ्यर्थी रवि ने कहा है कि कुछ बाहरी शिक्षकों ने प्रदर्शन को अपने हाथों में ले लिया था, जिसमें शिक्षक ही वहां रुकने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि आयोजकों की ओर से प्रदर्शन स्थल से छात्रों को वापस जाने की गुहार लगाई जा रही थी। वही अभ्यर्थी आहना का भी आरोप लगाते हुए कहती हैं कि पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार किया। दिल्ली पुलिस की एक घोर निंदा होनी चाहिए प्यारे साथियों। चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट के साथ बदसलूकी की गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें कहा गया कि अभ्यर्थी अपना हक मांग रहे थे। अगर प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा तो अभ्यर्थी के सपने भी मर जाएंगे। अभ्यर्थी विकास सिंह ने बताया कि प्रदर्शन की अनुमति शाम 5 बजे तक थी। इसके बाद जो प्रदर्शनकारी दूर दराज से आए थे केवल वही रुके हुए थे। पुलिस ने बिना देखे अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की। वो पढ़े लिखे हैं, कानून की भाषा जानते हैं। पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कई छात्र वहाँ की हालत देखकर बेहोश हो गए थे। यही नहीं, कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई है। इसमें राहुल गांधी जैसे और कांग्रेस के नेता इसके सख्त निंदा की है। कई छात्रों पर केस किए गए हैं। प्यारे साथियों, जो भी शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट किए, लगभग सभी के ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से हर विद्यार्थी और हमारे गुरुजन का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा। लेकिन आपसी अगर मतभेद नहीं खत्म करेंगे तो कभी भी हम रिफॉर्म नहीं करा पाएंगे। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों से यही अपेक्षा करते हैं कि वो लोग एकजुटता दिखाएंगे। प्यारे साथियों, ये रहा एसएससी प्रोटेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।